हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी so that the three lines the equation given है सानू, so that the three lines 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0, and 2x minus y minus 3 is equal to 0 may intersect at one point, किसी एक पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन। ठीक है, असी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखो ध्यान ना कि दो लाइना इंटरसेक्ट कर दी एक पॉइंट से, अगर तीन लाइना इंटरसेक्ट कर दिया मतलब वो लाइन उस पॉइंट के विचों पास करेगी। मान लो L1 L2 यह होगी L3। ठीक है, अगर L1 L2 किसी पॉइंट P चो पास कर रही हैं तो यदा मतलब L3 जी है वह भी उस पॉइंट चो पास करेगी। ठीक है, पहले तो आप करना है इक्वेशन ऑफ जी गिवन लाइन्स है वो लिख लेनी। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स आर, सिंपल तरीके ना क्वेश्चन देखो किस तरह करना है। आप गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, किहड़ियां इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन होगी। px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी हैगी 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम ध्यान ना देखो दूसरी जी इक्वेशन लाइन की हैगी है वो पी मिसिंग है, मतलब पी सी फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू सानू पता नहीं है, यदा मतलब फर्स्ट ते थर्ड इक्वेशन है उसे यूज़ करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड निकालेंगे। ठीक है, लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 3 इज़, यह तुसी हुण 2312 वाला फार्मूला तुसी पढ़िया होया ना, वही यूज़ कर लाँगे। x ओवर इज इक्वल टू y ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर। वो किस तरह आप करना तुहानू याद है? वो असीं किस तरह करीदा ही कि वो 3 पॉइंट जिहड़े असीं इत्थे साइड ते लिख लैने आ। 2312 का मतलब हुंदा है कि पहले सैकेंड वाली वैल्यू लिखनी आपां, यानी सैकेंड प्लेस ते y की वैल्यू। y का कोफिशिएंट 1, नीचे y का कोफिशिएंट कितना है, इत्थे y का कोफिशिएंट 1 है, इत्थे y का कोफिशिएंट कितना -1। इसदा मतलब इत्थे लिख लो पहले 1 -1। फिर नैक्सट है कॉन्सटेंट -2 ते -3। फिर नैक्सट है बेटा x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू है 3 ते 2, 3 ते 2 लास्ट ते फिर वही 1 -1। ठीक है, मतलब कि सैकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट फिर सैकेंड, इस करके उन्होंने बोलते 2312 का फार्मूला। ठीक है, यह फार्मूले ना असी एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करांगे तो एक्स के नीचे लिखांगे, इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके वाई के नीचे लिखांगे, और इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे लिखांगे। इधरों स्टार्ट करना है आप, जो इधरों स्टार्ट करांगे तो पॉजिटिव साइन लेना है, जो इधरों इनू मल्टीप्लाई करांगे तो नैगेटिव साइन लेना। 1 इंटू -3 की बन जाएगा, इतने आ जाएगा -3। नैक्सट है -1 इंटू -2 कितना हो गया +2, पर नाल की लेना असी नैगेटिव साइन लेना, इस करके बन गया -2। फिर दोबारा आ गया -2। हूँ नैक्सट वाई के नीचे लिखना -2 इंटू 2 की बन गया -4। हूँ -3 इंटू 3 कितना हो गया -9, पर माइनस भी लगना नाल, तो इस करके बन गया +9। हूँ 3 इंटू -1 -3। हूँ अपोजिट में करना है तो फिर माइनस भी लवेंगे, 2 इंटू 1 2, पर नाल की लिखना -2 बन गया। इसका मतलब
ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਓਵਰ -5 इज इक्वल टू y ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर -5। तो ਅਸੀਂ x की वैल्यू निकालांगे हमेशा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਇਹਨੂੰ कॉन्स्टेंट ਨਾਲ कंपेयर करांगे। x ओवर -5 इज इक्वल टू 1 ओवर -5 एंड y ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर -5। माइनस ना माइनस कैंसल हो गया, 5 ना 5, इतने 5 ना 5 कैंसल हो गया। इधरों x की वैल्यू आ गई क्योंकि इतने माइनस भी कैंसल हो गया सी 1, तो इतने y की वैल्यू आ गई -1। ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया कितना आ गया 1 -1। देयरफॉर लाइन 1 and 3 इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 -1। 1 -1 ते दोनों लाइना की कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर थर्ड असी वैल्यू निकालनी पी की, क्योंकि उन्हें क्या तीनों लाइना इको पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब L3 जी L2 लाइन, क्योंकि सैकेंड वाली जी इक्वेशन है वो भी ऐसे पॉइंट चो पास करेगी, ठीक है। बिकॉज गिवन लाइन्स intersect at one point, therefore equation of second will also pass through the point। इक्वेशन 2 यानी कि लाइन की जी इक्वेशन है वो भी लाइन जी सैकेंड है वो भी पास करेगी थ्रू द पॉइंट 1 -1। हूँ पास जो करने का मतलब होंगे कि यह वैल्यू जी है पहली वैल्यू x की जगह पर पुट कर दो, दूसरी वैल्यू जी है y की जगह पर पुट कर दो, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन हमेशा पुट जो करना सी, जो भी लिखना भी कि यह पॉइंट चो पास कर रहा है, पास करने का मतलब है पॉइंट चुके असी उस इक्वेशन के पुट कर देना है। हमेशा पहला पॉइंट जो एक्स का होंगे, दूसरा पॉइंट जो वाई का होंगे। इसका मतलब एक्स की जगह असी 1 यूज़ करांगे, वाई की जगह पर -1। वो बन गया p इंटू 1 + 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 0। एक्स ते वाई दी वैल्यू जगह ते असी वैल्यूज पुट कर देती हैं। बन गया p -2 -3 इज इक्वल टू 0। -2 -3 -5 अगे भी दसिया सी ना, दो नैगेटिव नंबरस नूं जदों असी ऐड करते हैं तो नैगेटिव का साइन ही आएगा, ठीक है। p -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई 5। यह आ गया तुहाडा आंसर, p इज इक्वल टू 5। नैक्सट देखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल असी फाइंड आउट करना है फॉर्म्ड बाय दी लाइन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0 and x minus k is equal to 0, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुसी कई तरीके नाल निकाले हुए हैं। जे तुहानू परपेंडिकुलर तो बेस पता है फिर तुसी लगाते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही कहते हैं ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुहानू साइड्स गिवन है तो फिर तुसी लगाते हो, फिर की लगाते हो, अगर तुहानू साइड्स गिवन है फिर तुसी हीरो फार्मूला यूज़ करते हो ट्रायंगल का एरिया निकालने लई। ते अगर तुहानू मतलब वर्टिसिस गिवन है तो फिर तुसी यही जिहड़ा हुण 2312 का फार्मूला लगाया वो लगाने हैं। तो अगर तुहानू इक्वेशनस गिवन है तो उत्थों भी फिर असी पहले वर्टिसिस फाइंड आउट करांगे तो फिर उस तो बाद असी पॉइंट वो निकालांगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हुण वो निकालना देखो किस तरह असी, हुण वो ध्यान नाल देखो। पहले लिखो equations of sides of the triangle ABC are equations of sides of
ट्रायंगल आर और किहड़ी इक्वेशनस दित्तियां हुई सानू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हुण इहदा मतलब हो गया कि एक्स नूं हमेशा पहले लिखना माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी यह पहली इक्वेशन आ गई सारी। दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स माइनस के यानी एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है। तो इत्थों असीं निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन। यह 3 लाइनों की इक्वेशन सानू गिवन है। ठीक है, पहले तुसीं ट्रायंगल ड्रॉ करो। ऐसी मान लो ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। हुण इत्थे लिखो ए बी सी। हुण अगर असीं ए बी पॉइंट पहले लैना है तो यह मतलब पहली लाइन असीं इसदी इक्वेशन अपने को सपोज कर ली कि ए बी लाइन की इक्वेशन है गिवन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हुण सिस्टमैटिकली चलना। हुण ऐ नहीं कि इस तो बाद ए तो बाद ए सी शुरू कर दो। ए बी सी की इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और सी ए की इक्वेशन आ गई एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हुण तुसीं ध्यान नाल देखो कि जिहड़ी वाली फस्ट इक्वेशन है वो पॉइंट के वो पहली लाइन की इक्वेशन जी वो सामने पॉइंट किहड़ा आ रहा सी आ रहा। हुण अगर असीं ए पॉइंट निकालना है या बी निकालना है या सी निकालना है, क्योंकि वर्टिसिस तो सानूं पता नहीं, सानूं सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन्स पता सी। वर्टिसिस निकालांगे तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो असीं की करांगे ए जिहड़ा ए पॉइंट है हुण वो किहदा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है। आ इक्वेशन नंबर 1 है, पहली इक्वेशन सी पहली लाइन सी, यह तुहाडी दूसरी लाइन है तीसरी लाइन है। इसका मतलब ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 3। 1 ते 3 यूज़ करांगे तो ए दे वर्टिसिस निकल आएंगे। ठीक है, ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 3। इसका मतलब 1 ते 3 असीं यूज़ करिए तो असीं ए दे वर्टिसिस निकाल लांगे। वो हैगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हुण ध्यान नाल देखो, इसका मतलब हो गया माइनस एक्स नूं अगर उधर लै जाइए या फिर वाई नूं उधर लै जाइए तो माइनस वाई यानी एक्स ते वाई की वैल्यू की है बराबर है। और थर्ड इक्वेशन की कह रही है, थर्ड इक्वेशन कह रही है कि एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है के। हुण दूसरा तरीका भी है ना कि ए वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकल आई तो वाई की भी निकल आएगी। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू के, मतलब इन इक्वेशन आ तुहाडी फोर्थ आ गई ना, क्योंकि यही यूज़ की आप। एक्स इज इक्वल टू या इस तरह लिख लो एट एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर है तो एक्स की वैल्यू के है, तो मतलब वाई की वैल्यू कि बराबर आ गई के दे। इसका मतलब ए दे कोआर्डिनेट आ गए के ए दे जिहड़े कोआर्डिनेट आ गए के। हुण बी पॉइंट जिहड़ा वै वो फस्ट ते सैकेंड इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है। ठीक है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। 1 ते 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हुण उन्होंने यूज़ करांगे आपां, वो है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नैक्सट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हुण इहदे सानू ना एक्स की वैल्यू पता ना वाई की वैल्यू पता। पहले पिछली इक्वेशन से पता ही, उतों आप एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की पता सी के है तो वाई की निकल गई सी के। हुण इहदे विच की है कि दोनों इक्वेशन के रूप दे विच ने, फस्ट इक्वेशन है सैकेंड इक्वेशन है, तो इतों आप कट करके फिर निकालांगे। ठीक है, इन्होंने दोनों अगर असीं ऐड कर दिए, ऐड कदों करना जो एक पॉजिटिव हो एक नैगेटिव हो, इन्होंने ऐड कर दिए तो कैंसल हो गया। यह तुहाडे को आ गया 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 नूं उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 0/2 की हुंदा 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इन्हूं इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन इक्वेशन 1 या लिखो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये बन गया माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी के कोआर्डिनेट आ गए 0 0, बी के कोआर्डिनेट की आ गए 0 0। नैक्सट देखो सी लिख लो। सी जड़ा वै
C is the point of intersection of line 1 of line 2 and 3 ठीक है ना। ध्यान ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ C ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਰਡ ਲਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ C ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ C ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ C ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ x + y = 0 ਐਂਡ x - k = 0। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ k, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਨਾ। ਪੁੱਟ x = k in equation second, यानी कि x + y, x की जगह ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ k + y = 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -k। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ k - k। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ y ਦੀ। c ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। a b ਤੇ c। a ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏ ਸੀ, a ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ k k। b ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏ ਸੀ 0 0। c ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ k ਤੇ -k। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC = 1/2 ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, A ਦੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ k, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 0 0, ਫਿਰ k - k, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ k ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 312 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, k × 0 -k × 0, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 × -k, ਫਿਰ -0 × k, ਫਿਰ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, k × k ਆ ਗਿਆ k²। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ -k² ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1 ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ +k²। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। ਮੋਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ। 0 × k 0 - 0 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 0 - 0 +0 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ +2k²। यानी कि बन गया 1/2 × 2, क्योंकि पहले पॉजिटिव है, मॉड के बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी। 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया k²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਟਾ ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਹੈ। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। आ थोड़े बन गए पहले एक्सिस बन गए, ये हो गया थोड़ा एक्स एक्सिस, हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ए मान लो कोई लाइन है L1 जी कि एक्स एक्सिस नाल θ1 एंगल बना रही है, क्योंकि 2 लाइना कट कर रही है ना। तो यह एक होर लाइन है, यह हो गई L2 लाइन जी कि एक्स एक्सिस नाल θ2 एंगल बना रही है। आपां निकालना वै दोनों लाइन्स के विचकार कितना एंगल है। असीं सपोज कर लें लैट θ एंगल जोड़ा वै दोनों लाइन्स के विचकार है, यानी कि L1 तो L2 लाइन जड़ियाँ वो θ एंगल बना रही हैं, ठीक है। हुण देखो वी नो दैट θ2 एंगल होएगा, क्योंकि यह ट्रायंगल बन गई ना, एक ट्रायंगल बन गई। नाम देना तो दे दो A B ते C है, ABC ट्रायंगल जी है। यह तुहाडा एंगल जोड़ा बन गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जोड़ा है वो सम ऑफ 2 इंटरनल ओपोजिट एंगल जोड़े होंगे हैं वो बराबर होंगे, ठीक है।
एक्सटीरियर एंगल ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ θ2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ θ1 ਪਲੱਸ θ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ θ2 ਮਾਈਨਸ θ1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो यह मतलब अगर टैन लगा दिए दोनों पासे ते टैन थीटा इज इक्वल टू टैन θ2 माइनस θ1, यानी कि टैन का फार्मूला बन गया टैन ए माइनस बी कि बराबर होंगे टैन ए माइनस टैन बी, यानी कि टैन θ2 माइनस टैन θ1 ओवर 1 प्लस टैन θ2 इंटू टैन θ1। मॉड लगा दो ताकि जोड़ा भी एंगल वड्डा होएगा वो तुम यूज़ कर सकते हो, नैगेटिव आ जाएगी तो वैल्यू असी पॉजिटिव लगानी ना, तो यह आ जाएगा 2 यानी कि वैल्यूज़ आ सकती है ना। मॉड लगाना याद रखना तुसी कि प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती नैगेटिव भी आ सकती। तो ये टैन θ2 की अगर स्लोप मान लीए m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1, ठीक है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1 ਮਾਈਨਸ m2 ਓਵਰ 1 ਪਲਸ m1 ਇੰਟੂ m2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स between the lines under root 3x plus y, under root 3x plus y is equal to 1 and x plus under root 3y is equal to 1। यानी कि दो लाइनों के विचकार असी एंगल फाइंड आउट करांगे। ਇਹਦਾ मतलब पहले तो सानू स्लोप चाहिए है, ठीक है। हम स्लोप किस तरह निकालनी है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਲੋਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर ये हो गई तुहाडियां इक्वेशनस हो गई। अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 फस्ट इक्वेशन हो गई, तो x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 1 ये सैकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। m1 जी स्लोप मान ली आप फस्ट लाइन की स्लोप है, तो स्लोप कढ़न का की फार्मूला है, यानी कि इतने लिख लो स्लोप ऑफ L1 यानी कि लाइन 1 की स्लोप m1 असी सपोज कर ली, ਉਹਦਾ फार्मूला है स्लोप ਕੱਢਣ ਦਾ बेटा जे इक्वेशन गिवन होवे ते माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला स्लोप ਕੱਢਣ ਦਾ। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन होवे, क्योंकि इतने सानू थीटा तो पता नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो फिर असी वाह फार्मूला लगावांगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, वो बन गया माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1, यानी m1 की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3। इस तरह हम नैक्सट आप निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2। स्लोप ऑफ L2 असी सपोज कर ली कि वह m2 के बराबर है, यानी कि फार्मूला फिर वही बन गया ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया 1 सेकेंड इक्वेशन, और y का कोफिशिएंट है अंडर रूट 3, यानी कि m2 की वैल्यू आ गई 1 ओवर अंडर रूट 3। हम असी निकालना की है थीटा निकालना है,
let theta be the angle between L1 एंड L2 यानी कि फर्स्ट लाइन ते सैकेंड लाइन दे विच एंगल जिहड़ा वा वो असीं सपोज कर लिया कि थीटा दे बराबर है। हुण तुहानूं दस्सिया सी ना मॉड लगाना tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ फार्मूला लिखांगे m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 वैल्यूज लगा दो tan थीटा जो मॉड हटावांगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगियां प्लस माइनस m1 की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 हाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स सीगा ते इत्थे आना माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 ओवर यानी m2 की वैल्यू आई माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। इसी तरह 1 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 ए माइनस माइनस खत्म हो गए माइनस माइनस प्लस इधरों ए माइनस ते माइनस कटे के नीचे दोनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अंडर रूट 3 ना अंडर रूट 3 भी कैंसल हो गया। हुण ध्यान रखना है ऊपर वालियां दोनों रकम माइनस हो रही सी नीचे वालियां दोनों है रकम मल्टीप्लाई का निशान लगाया ना तो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई च असीं कट कर सकते हैं प्लस माइनस च नहीं कट कर सकते ठीक है। इस करके निक्कियां निक्कियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं ध्यान च रखनियां tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ गया माइनस अंडर रूट 3 उन्हें माइनस कटिया जरूर है इतने मैं ब्रैकेट लगा देनी ठीक है ताकि बाहर याद रहन तुहानूं दो निशान लगे माइनस अंडर रूट 3 ए माइनस माइनस बन गया प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 नीचे आ गया 1 प्लस 1 नीचे बन गया 1 प्लस 1 कितना बन गया 2 ऊपर हुण बेटा एलसीएम लवांगे असी ऊपर आ जाएगा एलसीएम प्लस माइनस एलसीएम आ गया अंडर रूट 3 ये बन गया माइनस अंडर रूट 3 नूं अंडर रूट 3 ना मल्टीप्लाई करांगे तो बन गया माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2 अगे किहड़े निशान है प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस यह बन गया बेटा माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा ना अंडर रूट 3 नीचे आएगा 2 के नाल लग जाएगा यह 2 ना 2 कैंसल हो गए यह तुहाडे को बन गया दो वैल्यूज आ गई ना tan थीटा दियां tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 कितना आ गया माइनस माइनस है अगे लिखा होया माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 ये आ गया माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 हुण दो निशान आप लगा रहे एक प्लस का एक माइनस का मतलब ये दो वैल्यूज आ गई एक आगे प्लस लैके जावांगे तो बन गया माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 लिखांगे तो प्लस बन जाएगा ठीक है। tan थीटा हुण नैगेटिव सैकेंड क्वाड्रेंट नैगेटिव हुंदा तो होर फर्स्ट क्वाड्रेंट की होएगा पॉजिटिव यह बन गया tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 वैल्यू कदों होंदी है 30 डिग्री ते ਇਹਦਾ मतलब इत्थे tan 30 डिग्री लिखांगे पर अगे किहड़ा निशान है माइनस का और tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan क्योंकि नैगेटिव हटाना है तो सैकेंड क्वाड्रेंट लैके जाना पेगा उधर ही लिखांगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इत्थे हुण सिंपल आ गया और tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इत्थे आ जाएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसका मतलब दो वैल्यूज आ गई थीटा दियाँ देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री कॉमा 150 डिग्री ये आ गया आंसर ठीक है। हाँ जी होर क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन है कि भी दो सानू
एंगल दिता होया इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 हुण एंगल गिवन है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंगल हैगा दिता होया इज π/4 एंड the slope of one of the line is 1/2. One of the lines is 1/2. Find the slope of the other line. Find the slope of the other line. यानी कि दूसरी लाइन की स्लोप असी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हियर पहली जी चीज़ सानू गिवन है पहले तो वो लिखांगे कि सानू की चीज़ गिवन है। सानू गिवन है थीटा। थीटा कितना दिता होया π/4। एक स्लोप गिवन है m1 = 1/2। ठीक है, तो दूसरी स्लोप असी जी है वो फाइंड आउट करांगे। m2 जड़ा असी फाइंड आउट करनी है कितनी आएगी। फार्मूला लगाओ नाउ tan θ = tan θ का फार्मूला की है mod ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 × m2 यानी कि tan π/4 थीटा की वैल्यू लगाओ π/4 m1 की वैल्यू 1/2 - m2 / 1 + 1/2 × m2। tan π/4 हो गया 1, ये हो गया 1/2 - m2 / 1 + m2 / 2। m2 / 2 आ गया। तो इत्थे हुण आपां की करांगे, पहले तो एलसीएम लवांगे। 1 = 2 एलसीएम आ गया 1 - 2m2 ओवर 2m2 ओवर आ गया 2 + m2 क्योंकि इतने 1 ना मल्टीप्लाई होना ओवर 2 2 ना 2 नीचे वाला बटा कैंसल हो गया। तुहाडे को बच की गया वो लिखो 1 = 1 - ये आ जाएगा 2m2 ओवर आ गया 2 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 × 2 + m2 = 1 - 2m2। ये बन गया 2 + m2 = 1 - 2m2। हाँ जी बेटा m2 इकट्ठे कर दो 2 - 1 = -m2 - 2m2। हाँ इत्थे आपां एक गड़बड़ की कर गए, सब तो वड्डी गड़बड़ आपां कर गए कि इहदे मॉड लगाया सी ते मॉड है अंदर। जो तक इन्हूं सॉल्व कर रहे हैं तब तक मॉड है तो इसका मतलब मॉड हटिया तो 2 वैल्यूज़ आ गई प्लस ते माइनस, यानी कि आ गया 1 = प्लस माइनस इत्थे ब्रैकेट लगाओ 1 - 2m2 ओवर 2 + m2। ठीक है, इसका मतलब यह सारी रकम के अगे की आएगा प्लस माइनस, यह सारी रकम के अगे प्लस ते माइनस तो यह हुण क्योंकि आप इत्थे तो मल्टीप्लाई किया ना यह तो आ जाएगा प्लस ते माइनस। हुण इत्थे आपां प्लस वाला निशान पहले नूं 2 निशाना नाल चेंज करिए 2 + m2 = 1 - 2m2 आ जाएगा और की आ जाएगा 2 + m2 = माइनस अगे लगाओ 1 - 2m2। ठीक है, हुण इन्हां दोनों नाल चेंज करांगे ये आ जाएगा 2 + m2 =
1 माइनस 2 m2। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ m2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m2 plus 2m2 is equal to 1 minus 2। 3m2 is equal to minus 1। m2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1/3। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ 2 plus m2 is equal to -1 plus 2m2। ਹੁਣ m2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ -1 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। 2 plus 1 is equal to 2m2 minus m2। ये आ गया 3 is equal to m2, यानी m2 की वैल्यू आ गई 3। m2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। m2 की वैल्यू आ गई 3। ਇਹਦਾ मतलब दो वैल्यूज आ गई m2 दियाँ। m2 is equal to एक आ गई 3, एक आ गई -1/3। m2 की वैल्यू आ गई 3, एक आ गई -1/3। यानी कि तुसी फार्मूला लगा के एंगल जिहड़ा तुसी फाइंड आउट कर सकते हो।